एक सुंदर से गांव में रहती थीं दो प्यारी बहनें, रिया और सिया। दोनों अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीती थीं और अपने दादा दादी की लाडली थीं। रिया होशियार तो बहुत थी, लेकिन उसकी एक आदत ने मम्मी पापा को परेशान कर रखा था। रिया के मम्मी पापा चाहते थे कि वह अपनी मेहनत से जिंदगी में कुछ बड़ा करे, लेकिन रिया का दिल सिर्फ खेल कूद में ही रहता था। अरे रिया बेटा, पहले खाना तो खा लो और थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद होमवर्क करके खेलने जाना। अरे मम्मी, अभी तो स्कूल से आई हूँ और पढ़ाई तो हो ही जाएगी। पहले मैं थोड़ा खेल लेती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब रिया की छोटी बहन सिया भी बड़ी हो गई थी और मम्मी पापा के कहने से स्कूल जाने के लिए तैयार होती हैं और अपनी बहन से कहती हैं, दीदी, मैं अकेली क्लास में नहीं बैठूंगी। मैं आपके पास ही बैठूंगी। सिया छोटी थी और वो अकेले क्लास में जाने से डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। दोनों बहनें साथ साथ स्कूल जाती और फिर घर आकर खेल कूद में मस्त हो जाती थीं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब वह दिन आ गया जिसका रिया को बेसब्री से इंतजार था। आज रिया का जन्मदिन है। सुबह से ही घर में खुशी का माहौल था। माँ रसोई में मिठाई बना रही थी, पापा घर सजाने में लगे थे और सिया तो बस उत्साह से इधर उधर घूम रही थी। वाह, आज तो मेरा जन्मदिन है और मैं सबसे ज्यादा केक खाऊंगी। रिया ने अपने दोस्तों को भी जन्मदिन के लिए बुलाया था। शाम हो चुकी थी और चाचा जी केक और रसगुल्ले लेकर आते हैं। अरे रिया बेटा, जल्दी आओ। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट केक और रसगुल्ले लाया हूँ। मुझे तो रसगुल्ले पसंद ही नहीं। मुझे तो गुलाब जामुन चाहिए। सिया के उदास होने पर घर वालों ने उसके लिए गुलाब जामुन मंगवाए। अब दोनों बहनें खुश थीं और रिया के दोस्त भी आ गए थे। सब मिलकर केक काटते हैं और मस्ती होती है। पूरे घर में हंसी खुशी थी और रिया अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी एंजॉय कर रही थी। जन्मदिन के अगले दिन का दृश्य, रिया अपने दोस्त के साथ बाहर खेल रही होती है। तभी स्कूल के एक मास्टर जी वहां से गुजर रहे होते हैं। रिया बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा पढ़ाई में लगाओ तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम पर गर्व करेंगे। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा नाम पूरे गांव में चमके? नाम चमके मतलब मैं भी कुछ बड़ी बन सकती हूँ। बेटा, जो खेल कूद में इतनी होशियार है, अगर वही मेहनत पढ़ाई में लगाए तो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक कुछ भी बन सकती है। सोचो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम पर कितना गर्व करेंगे। दीदी, चलो ना, अब हम दोनों साथ पढ़ेंगे। खेल कूद भी करेंगे पर होमवर्क भी करेंगे। उस दिन से रिया को एक बड़ी सीख मिली। उसने समझ लिया कि खेल कूद जरूरी है, लेकिन पढ़ाई और जिंदगी में कुछ कर दिखाना उससे भी जरूरी है। और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। सीख ये है दोस्तों, खेलना कूदना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई और मेहनत के बिना सपने पूरे नहीं होते। रिया और सिया ने यह बात समझ ली और अपनी जिंदगी के लिए एक नया रास्ता चुन लिया। बच्चों, आप भी अपनी जिंदगी के हीरो हो। याद रखो, खेल कूद हमेशा खुशी देता है, लेकिन पढ़ाई ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अगर आप भी रिया और सिया की तरह मेहनत करोगे, तो एक दिन आपके मम्मी पापा आपसे गर्व से कहेंगे, यह हमारा बच्चा है। चलो बच्चों, आज से हम सब मिलकर फैसला करते हैं, खेलेंगे भी, पढ़ेंगे भी और अपने सपनों को पूरा भी करेंगे।